गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से मैं आपका अतुल शर्मा वेलकम करता हूं जेईई मेंस जनवरी सेशन 2026 के सॉल्यूशन के साथ। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आया है जिसमें लिखा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द फॉलोइंग आयंस। कहा गया है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है लेकिन लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बच्चों कुछ इस तरीके का होता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है यानी ये पेयरिंग करेगा। तो सबसे पहला है मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4:3d5। लेकिन बच्चों +3 है तो यहां से लॉस करेंगे, 2 यहां से और 1 यहां से। अब देखिएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये T2G हो गया, ये आपका Eg हो गया, करेक्ट। कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे? 4, 1 2 3, ये लो एनर्जी में आ गए, ये 4 हाई एनर्जी में। चूंकि ये लो स्पिन है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके पेयरिंग करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ गया। अब ये क्या हो गया? अब बच्चों ये हो गया है लाइक दिस, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो अगर देखा जाए अनपेयर्ड अभी सिस्टम में कितने बचे हैं? 2। ठीक है, अब मैं दूसरा लेता हूं, तो मैंने दूसरा ले लिया क्रोमियम +3। तो क्रोमियम +3 में जब हम लिखेंगे तो 4s0 और 3d3, ठीक है ना। यहां पे देखिए ये Eg ऑर्बिटल है, ये T2G ऑर्बिटल है। टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पे 3 है, कोई जंप नहीं करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 3 ही रहेगा, पेयरिंग नहीं हो पाएगी। इसके बाद जो तीसरा केस है बच्चों Fe+3 का, तो ये हो जाएगा 4s0 और 3d5। तो देखिएगा 1 2 3 T2G और 2 यहां पे Eg। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। क्या होगा? होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आएगा, तो पेयरिंग हो गई, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बच गया। इसके बाद आखिरी केस आता है कोबाल्ट +3 का, यानी 4s0 एंड 3d6। तो देखिएगा 1 2 3 और 2 ऑर्बिटल Eg वाले हाई एनर्जी के, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों जब यहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा 0। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पे पाए गए? क्रोमियम +3 में। तो बच्चों क्रोमियम +3 सबसे ज्यादा अनपेयर्ड है। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Mn+3 में, उसके बाद Fe+3 में, और सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है CO+3 में। तो बच्चों ये है आंसर, ठीक है। तो हमने इसमें CFT क्यों यूज किया? क्योंकि बोला गया है लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसलिए मैंने CFT यूज किया है। तो ये एक अच्छा सवाल था और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में मिलेगा। थैंक यू।